नीति शतक में भर्तृहरि ने गत श्लोक में स्वाभिमानियों का वर्णन किया। सिंह के उदाहरण को देकर उन्होंने बताया कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वह कितनी भी कष्टपूर्ण दशा में पहुंच जाए, कितनी भी संकट उस पर आ जाए, लेकिन वह अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता। शेर कितना भी भूखा हो, भले उसके प्राण नष्ट होने वाले हों, किंतु उस स्थिति में भी वह सूखी घास खाना स्वीकार नहीं करता। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। स्वाभिमानियों के विषय में ही वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मांसम्यप्यस्थिकम श्वा लब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकम अंक आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम, स्वल्प अत्यंत कम स्नायु और वसा के अवशेष से मलिन, जिस पर बहुत थोड़े से स्नायु और वसा शेष बचे हुए हैं, इसके कारण जो मलिन हो रही है उनके सड़ने से। निर्मांसकम अपि, मांस रहित भी, अस्थिकम अस्थि को, श्वा कुत्ता, लब्ध्वा प्राप्त करके, परितोषमेति संतोष को प्राप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। न तो तस्य क्षुधा शांतये, तो किंतु तत् वह अस्थि तस्य क्षुधा शांतये न, उसकी क्षुधा को, भूख को शांतये शांत करने के लिए नहीं, किंतु वह अस्थि उसकी भूख को शांत करने के लिए नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती। सिंह शेर जम्बुकम अंक आगतम अपि त्यक्त्वा, जम्बुकम सियार को, अंक आगतम अपि गोद में आए हुए को भी, त्यक्त्वा त्याग कर, निहंती मारता है, द्वीपम हाथी को। शेर गोद में आए हुए भी सियार को छोड़कर हाथी को मारता है। सर्वः कृच्छ्रगतो अपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सर्वः समस्त, कृच्छ्रगतो अपि कष्ट में पड़े हुए भी, वाञ्छति चाहता है, जनः व्यक्ति, सत्त्वानुरूपम अपने पराक्रम के अनुरूप फल। कष्ट में पड़े हुए भी सभी व्यक्ति अपने पराक्रम के अनुरूप फल चाहते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कवि कि कुत्ते को एक सूखी हड्डी मिल जाए जिस पर जरा सा थोड़ा सा मांस चिपका हुआ है, उस मैली सी गंदी हड्डी को पाकर भी वो कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, और उस हड्डी को चूसने से उसकी भूख भी शांत नहीं होती, पर वो उतने में ही मगन होता है, उतने में ही संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो और कुछ ज़्यादा प्रयास करना भी नहीं चाहता। लेकिन शेर के बिल्कुल समीप स्वयं ही उसकी गोद में आ पड़े ऐसे सरलता से उपलब्ध सियार को भी वो छोड़कर हाथी का शिकार करता है, हाथी को मारना चाहता है, क्योंकि उसमें इतना पराक्रम है, वो इतना परिश्रम कर सकता है कि हाथी का शिकार कर सके। तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी मुसीबत में हो, लेकिन अपने पराक्रम के अनुरूप, अपनी योग्यता, अपने गुणों के अनुरूप फल अवश्य चाहता है। कुत्ता हड्डी में ही संतुष्ट है, पर शेर को सियार से भी संतोष नहीं है शिकार के रूप में पाकर, उसको हाथी ही चाहिए, क्योंकि उसमें हाथी को मारने का पराक्रम है, योग्यता है। तो हर व्यक्ति भले ही वो कष्ट में भी क्यों न पड़ा हो, अपनी योग्यता, अपने पराक्रम के अनुरूप फल चाहता है। तो जो स्वाभिमानी है वो चाहता है, उसको दया नहीं चाहिए, उसको दान में, भिक्षा में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जितनी योग्यता, जितना पराक्रम, जितने गुण उसमें हैं, उसके अनुरूप फल तो उसको अवश्य ही चाहिए। इससे कम में उसको संतोष नहीं होता, और ये उचित भी है। तो कवि कहता है, श्वा स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मांसम अप्यस्थिकम लब्ध्वा परितोषम एति। कुत्ता अत्यंत कम स्नायु और वसा के शेष भाग से मलिन, मांस रहित भी अस्थि को प्राप्त करके संतोष को प्राप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो तस्य क्षुधा शांतये न, किंतु वह उसकी भूख की शांति के लिए नहीं है, उससे उसकी भूख भी नहीं मिटती, पर फिर भी वो शांति से बैठ जाता है।
सिंह अंकागतम अपि जम्बुकम त्यक्त्वा द्वीपम निहंती। शेर गोद में आए हुए सियार को छोड़कर भी हाथी को मारता है। कृच्छ्रगतः अपि जनः सर्वः जनः सत्वानुरूपम फलम वांछति। कष्ट में पड़े हुए भी सभी व्यक्ति अपने पराक्रम के अनुरूप फल को चाहते हैं। तो कुत्ते का पराक्रम इतना ही है कि उसको सूखी सी हड्डी भी मिल गई तो वो प्रसन्न है, संतुष्ट है, भले ही भूख भी न मिटे। जबकि शेर को सरलता से सियार मिल जाए, उससे उसकी भूख भी मिट जाएगी, तब भी वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें है इतना पराक्रम, इतना साहस कि वो हाथी को मार सके। तो वो हाथी का शिकार करना पसंद करेगा सियार को छोड़कर। तो योग्यता और गुणों के अपने पराक्रम के अनुरूप फल व्यक्ति चाहते हैं, और ये बात मनुष्य के ऊपर भी लागू होती है। कुत्ते और शेर का उदाहरण देकर कवि ने इसको स्पष्ट किया है। नीचे वाली पंक्ति सूक्ति है, अप्रस्तुत प्रशंसा और अर्थांतरन्यास अलंकार हैं, और शार्दूल विक्रीडित छंद है। फिर कवि उत्तम और अधम में अंतर बताता है, वही स्वाभिमानी और जिसके पास कोई स्वाभिमान नहीं है, जो प्रत्येक स्थिति में काम चला लेता है, उनके अंतर को बताता है। तो जो स्वाभिमानी है वो क्या करता है, और दूसरा व्यक्ति जो अधम व्यक्ति है वो क्या करता है, इसको बताते हुए कवि कहता है, लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। लांगूल चालनम पूंछ हिलाना, अधः चरणावपातम और नीचे चरणों में लौटना, भूमौ निपत्य और भूमि पर गिरकर, वदनोदर दर्शनम च मुंह और उदर पेट दर्शनम दिखाना, और भूमि पर लेटकर मुंह और पेट दिखाना। श्वापिंडदस्य कुरुते, कुत्ता पिंडदस्य पिंड देने वाले के लिए, भोजन देने वाले के लिए कुरुते करता है, भोजन देने वाले के लिए कुत्ता ये सब करता है। गज पुंगवस्तु, गजराज तो धीरम विलोकयति धैर्य पूर्वक देखता है, चाटुशतैश्च भुंक्ते और चाटुशतई सैकड़ों खुशामदों से, सैकड़ों मनुहार से भुंक्ते खाता है। तो कुत्ता तो अपने स्वामी के लिए जो उसको रोटी देता है उसके लिए पूंछ हिलाना, नीचे पैरों में लौटना, भूमि पर गिरकर मुंह और पेट दिखाना इत्यादि सब कुछ करता है, उसकी चापलूसी करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करता है। किंतु जो गजराज है, स्वाभिमानी है, वो सामने कितना भी भोजन उसको धैर्य पूर्वक देखता रहता है और बड़ी खुशामदें करने से, मनुहार करने से खाता है। सामने पड़े भोजन को भी नहीं ग्रहण करता, उसे मनाना पड़ता है, मनुहार करके खिलाना पड़ता है। तो यही स्थिति स्वाभिमानी की है। वो किसी की दया पर आश्रित नहीं रहना चाहता और अपने स्वाभिमान के अनुरूप फल चाहता है। लोग उसकी मनुहार करें, उसे मनाएं, कुछ ग्रहण करने के लिए किसी की दया पर, किसी की भिक्षा पर जीना वो नहीं चाहता। किसी की खुशामद नहीं करता कुछ पाने के लिए। उसके पराक्रम को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर कोई सम्मान पूर्वक, खुशामद के साथ मतलब सम्मान पूर्वक उसे दे, तभी वो उसको ग्रहण करता है। अन्यथा यदि उसे भिक्षा या दान की तरह या कोई एहसान करते हुए दिया जाए तो उसे स्वीकार नहीं करता। तो श्वापिंडदस्य लांगूल चालनम अधः चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च कुरुते। कुत्ता भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाना, नीचे चरणों में लौटना, भूमि पर गिरकर मुंह और पेट दिखाना इत्यादि करता है। किंतु गज पुंगवः तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। गजराज तो धैर्य पूर्वक देखता है और सैकड़ों खुशामदों से खाता है। तो स्वाभिमानी का वर्णन है इसमें, और जो तुच्छ प्राणी है, अधम प्राणी है, उनका वर्णन है। कुत्ते और हाथी के उदाहरण से इसको स्पष्ट किया है। तो जो सामान्य जन है, अधम जन है, वे कुछ पाने के लिए खुशामदें करते हैं देने वाले की, और जैसे तैसे कुछ भी मिल जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि जो स्वाभिमानी और योग्य जन हैं, वे धैर्य पूर्वक देखते रहते हैं और सम्मान पूर्वक उन्हें कुछ दिया जाता है तभी ग्रहण करते हैं, अन्यथा स्वीकार नहीं करते।
अनुप्रास और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है इस श्लोक में, और वसंत तिलक का छंद है। अब कवि ये कहता है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। क्या मनुष्य के रूप में जन्म लेने मात्र से ही व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है, या फिर कुछ और कारण है जिससे कि मनुष्य का जन्म सार्थक होता है। तो कवि कहता है, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तनशील संसार में, मृतः को वा न जायते, मृतः मरता है, कह कौन, न नहीं कौन नहीं मरता, वा न जायते अथवा उत्पन्न नहीं होता। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता अथवा कौन उत्पन्न नहीं होता। स जातः वह उत्पन्न होता है, येन जातेन जिसके उत्पन्न होने से, वंशः समुन्नतिम याति वंश उन्नति को प्राप्त होता है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता अथवा कौन जन्म नहीं लेता। तो ये तो संसार का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। ये तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं है। इसमें व्यक्ति का क्या क्या पुरुषार्थ है कि उसने जन्म लिया, वो तो प्रकृति का नियम है। और उसकी मृत्यु हुई, इसमें भी उसका क्या पुरुषार्थ है। जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है। तो इस परिवर्तनशील संसार में जिसमें आवागमन चलता रहता है, उसमें कौन नहीं मरता अथवा कौन जन्म नहीं लेता। तो किसका जन्म लेना सार्थक है। स जातः येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। स जातः वह उत्पन्न हुआ, उसका जन्म लेना सार्थक है। येन जातेन जिसके जन्म लेने से, वंश समुन्नतिम याति वंश उन्नति को प्राप्त होता है। उसका जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है। कम से कम इतना तो हो कि वो अपने वंश का उद्धार करे। इतने उत्तम कार्य तो करे कि कम से कम अपने कुटुंब का उद्धार करे, उसको उन्नति की ओर पहुंचाए। और सारे कुटुंब उन्नति करेंगे तो अपने आप ही राष्ट्र और समाज की उन्नति होगी। तो जन्म लेना और मर जाना ये कोई जीवन की सार्थकता नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। इसमें मनुष्य ने क्या किया। तो कुछ ऐसे कर्म करे, ऐसे सत्कर्म करे कि कम से कम अपने वंश की उन्नति हो, तभी जन्म लेना सार्थक है। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। ये कहते हैं, स्वाभिमानी के बारे में बताते हैं, कुसुम स्तबकस्य द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। कुसुम स्तबकस्य, कुसुम फूलों के, स्तबकस्य गुच्छे के, इव समान फूलों के गुच्छे के समान, मनस्विनः मनस्वी व्यक्ति की, द्वयी वृत्ति दो वृत्तियां होती हैं। फूलों के गुच्छे के समान स्वाभिमानी व्यक्ति की बस दो ही स्थितियां होती हैं। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, वा या तो सर्वलोकस्य समस्त संसार के, मूर्धनि मस्तक पर, या तो समस्त संसार के मस्तक पर विद्यमान रहता है। शीर्यते वन एव वा अथवा वन एव वन में ही, शीर्यते शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो या तो वो समस्त संसार के मस्तक पर विराजमान होता है अथवा वन में ही नष्ट हो जाता है। फूलों के गुच्छे के समान स्वाभिमानी की दो ही स्थितियां होती हैं, या तो समस्त संसार के मस्तक पर रहता है अथवा वन में ही नष्ट हो जाता है। तो जो स्वाभिमानी है वो या तो सबके बीच में रहता है तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, सबसे सम्मानित होता है, सबके मस्तक पर विराजमान होता है, और नहीं तो भले ही वो वन में ही अज्ञात रहकर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अपमान सहकर लोगों के बीच में उसको जीना पसंद नहीं है। वो या तो गुमनामी का जीवन जी कर अज्ञात रहते हुए अपना जीवन यापन कर लेता है, और अगर वो लोगों के सामने आता है तो फिर उसको सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। सम्मान होता है तभी वो सबके बीच में रहता है, अन्यथा एकांतवास करके जीवन बिता लेता है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार है, कुसुम स्तबकस्य इव, और अनुष्टुप छंद है। फिर
पराक्रमियों या स्वाभिमानियों उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो पराक्रमी हैं वो अपने बराबर वाले से मुकाबला करना पसंद करता है, युद्ध इत्यादि जो भी करना है, प्रतिद्वंद्विता करनी है, करना पसंद करता है। जो छोटे मोटे कम पराक्रमी व्यक्ति हैं, निर्बल हैं, उन पर वो अपना बल नहीं आजमाता, उनसे वो कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं करता, अपने पराक्रम के अनुरूप अपने बराबरी के लोगों से ही प्रतिद्वंद्विता करता है। इसको उदाहरण से समझाते हैं। सन्ति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभावितः पंचशास् तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति। सन्ति अन्ये अपि दूसरे भी सन्ति हैं, दूसरे भी हैं। बृहस्पति प्रभृतयः बृहस्पति आदि संभाविता सम्मानित पंचशा 5-6 बृहस्पति आदि दूसरे भी 5-6 ग्रह हैं, सम्मानित ग्रह हैं। तान प्रति उनके प्रति एष विशेष विक्रम रुचि, यह विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु न वैरायते, वैर नहीं करता, शत्रुता धारण नहीं करता। उनके प्रति विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला यह राहु शत्रुता नहीं रखता। द्वावेव ग्रस्ते, दो को ही ग्रसता है। दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ, दिनेश्वर सूर्य और निशा प्राणेश्वर चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को ही। भास्वरौ तेजस्वी, तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा इन दो को ही ग्रसता है। भ्रातः, हे भाई देखो, पर्वणि पर्व पर, अमावस्या और पूर्णिमा पर। पश्य देखो, दानवपति दानवों का राजा। शीर्षावशेषाकृति, शीर्षावशेष शीर्ष मात्र अवशेष, शेष बची आकृति, आकृति वाला, जिसका केवल सिर मात्र शेष है, जिसका सिर काट दिया गया है, ऐसा सिर मात्र शेष दानवराज राहु पर्व पर, अमावस्या और पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी नक्षत्रों को ही ग्रसता है। बृहस्पति आदि दूसरे भी ग्रह हैं, वे भी सम्मानित हैं, पर वे इतने तेजस्वी नहीं है, इसलिए राहु उन्हें नहीं ग्रसता। तो ये एक पौराणिक कथा का इसमें संदर्भ है, वो आप सबने सुनी होगी कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके छल पूर्वक केवल देवताओं को दे रहे थे, लेकिन राहु ने देवताओं का रूप बनाकर धोखे से उसको ग्रहण कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसको देखकर राहु की शिकायत कर दी। विष्णु ने अपने चक्र से राहु का मस्तक काट तो दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण राहु अमर हो चुका था, इसलिए उसका वो कटा हुआ मस्तक भी जीवित रहा और धड़ उसका केतु के रूप में विद्यमान हो गया। तो सूर्य और चंद्रमा ने उसकी शिकायत की थी, इसलिए राहु अब सूर्य और चंद्रमा से वैर रखने लगा और पर्व पर, पूर्णिमा और अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है, तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ऐसी मान्यता है। यद्यपि विज्ञान इस बात को नहीं मानता कि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, लेकिन पौराणिक कथा यही है। तो राहु, सूर्य और चंद्रमा जो सबसे तेजस्वी ग्रह हैं उन्हें ग्रसता है, वो बृहस्पति इत्यादि अन्य ग्रहों से कोई शत्रुता नहीं रखता। तो जो तेजस्वी हैं उन्हीं को ग्रसता है, अपने पराक्रम के अनुरूप ग्रहों से ही प्रतिद्वंद्विता रखता है। दूसरे सामान्य ग्रहों पर वो कोई आक्रोश व्यक्त नहीं करता, उनसे कोई शत्रुता नहीं रखता। तो जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, जो वास्तव में वीर हैं, वे अपने पराक्रम के अनुरूप व्यक्तियों से स्पर्धा करते हैं। सामान्य जनों से उनकी कोई स्पर्धा नहीं होती, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं होती। उन्हें शत्रुता भी करनी है तो बराबरी वालों से करते हैं। इस उदाहरण से कवि यही बताना चाहता है। तो हे भ्रातः, हे भाई, पश्य देखो, बृहस्पति प्रभृतयः अन्ये अपि पंचशा संभावितः सन्ति। बृहस्पति आदि दूसरे भी 5-6 सम्मानित ग्रह हैं, किंतु विशेष विक्रम रुचि शीर्षावशेषाकृति दानवपति एष राहु तान प्रति न वैरायते। विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, सिर मात्र शेष बचे आकार वाला दानवों का राजा यह राहु उनके प्रति शत्रुता नहीं रखता। भास्वरौ दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ द्वौ पर्वणि ग्रसते।
तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा इन दो को ही पर्व पर अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा पर ग्रसता है। तो स्पष्ट है, राहु का और सूर्य चंद्रमा का उदाहरण देकर कवि ये समझाना चाहता है कि जो पराक्रमी व्यक्ति हैं वे बराबरी वालों से ही प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतिद्वंद्विता करते हैं। बाकी सामान्य जनों पर वे अपना समय नष्ट नहीं करते और उन पर तो वे अनुकंपा करते हैं, उनको वो कष्ट नहीं देते। तो यहाँ भी अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है और पौराणिक कथा समुद्र मंथन की कथा का इसमें संदर्भ है, जिसको आप विशेष में दे सकते हैं कि समुद्र मंथन की जो कहानी है पूरा विस्तार में लिखने मत बैठ जाइए, बस 2-3 लाइन में जितना मैंने बताया है उतना ही बता सकते हैं। संदर्भ आया है समुद्र मंथन की कथा का, जिसमें मिलने वाले अमृत को राहु ने धोखे से, छल से ग्रहण कर लिया था और सूर्य चंद्रमा ने क्योंकि शिकायत की थी, इसलिए उनके प्रति वो शत्रुता का भाव रखता है।